चलिए हाय दोस्तों। अनदर वीडियो आपको लेके आ रहा हूँ। अभी इस वीडियो में अपन चार पैटर्न लास्ट टाइम अपन ने देखा, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम। अगला जो पैटर्न है, अगला पैटर्न को बोलेंगे बुलिश फ्लैग और बेयरिश फ्लैग। ये पैटर्न बहुत लोग यूज करते हैं और बहुत लोगों को इजी भी लगता है, आपको भी इजी लगा जाएगा। ये पैटर्न कब होता है, फॉर्मेशन कब होता है, किस तरह से ट्रेड करने का है, सब मैं आपको बताऊंगा। जल्दी से अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ये जब भी वीडियो लाओ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, जिन लोगों ने ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से ट्विटर पे फॉलो कर दीजिए ताकि जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह एक्स्ट्रा टाइम्स रहेंगे आपको मिलते जाएंगे। तो चलिए, बुलिश फ्लैग और बेरिश फ्लैग आपको क्या है, किस तरह का पैटर्न है, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो बुलिश फ्लैग मतलब क्या रहता है, अगर समझिए कोई रेजिस्टेंस जोन है, देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने। देखो ये मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और इसको ब्रेक कर दिया तो बहुत टाइम्स देखा कि एक बड़ी बड़ी मूवमेंट होती है। तो इस तरह का एक पोल बनता है। पोल बनने के बाद मार्केट क्या होता है, एक साइडवेज जोन में जाता है। इस साइडवेज जोन को जाने के बाद यहाँ पे पोल बन गया और यहाँ पे एक साइडवेज जोन बन, तो इस तरह का पैटर्न बन गया, मतलब फ्लैग पैटर्न बन गया। और इस फ्लैग पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं तो फिर से एक अपसाइड का मोमेंटम होता है, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे एक स्मॉल स्टॉप लॉस लगा के एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पे अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकता है। उसी तरह से अगर देखें तो बेयरिश फ्लैग मतलब क्या रहता है, एक सपोर्ट रहता है, इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद बैक टू बैक कैंडल्स रहते हैं। उसके बाद में बैक टू बैक कैंडल होने के बाद मार्केट क्या होता है, थोड़ा एक साइडवेज होता है। साइडवेज होने के बाद यहाँ पे एक मार्केट रेंज बनाता है और इस रेंज को मार्केट फिर से अगर यहाँ पे लो ब्रेक करता है, एक डाउन साइड का मोमेंटम बनता है। तो इस तरह से आप फ्लैग पैटर्न को यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं और आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे चार्ट में भी क्या देखने को मिला है कि मार्केट नीचे की तरफ का मोमेंटम कर रहा है, मतलब नीचे की तरफ का मोमेंटम, मतलब यहाँ पे नीचे की तरफ से एक बड़ा मोमेंटम कर दिया मार्केट, एक ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ आने के बाद यहाँ पे एक चैनल बना रहा है, इस चैनल के अंदर ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। पिछले वाला कोई भी हाई ब्रेक नहीं कर रहा है और जैसे ये हाई ब्रेक करेगा तो एक अच्छा सा मोमेंटम अपसाइड की तरफ देखने को मिल रहा है। उसका इनवर्स क्या होता है कि मार्केट एक डाउन साइड की तरफ आ रहा है, डाउन साइड की तरफ जाने के बाद फिर से ऊपर की तरफ थोड़ा रिट्रेसमेंट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पिछला वाला कोई भी लो ब्रेक नहीं कर रहा है। जैसे ये लो ब्रेक करेगा तो एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो जब भी शार्प मूव्स आते हैं मार्केट में, बड़ा अपसाइड का मोमेंटम आता है, बड़ा डाउन साइड का मोमेंटम आता है, तब इस तरह के बुलिश और बेरिश फ्लैग पैटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए अभी चार्ट के ऊपर जाते हैं, कहाँ पे बाय करने का है, कहाँ पे सेल करने का है, कहाँ पे स्ट्रक्चर है, सब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कहाँ पे बुलिश पैटर्न हुआ है, बुलिश फ्लैग पैटर्न हुआ है, बेरिश फ्लैग पैटर्न हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए, जब एक सडन मोमेंटम आता है तो अब एक मोमेंटम होता है, देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब भी एक सडन मोमेंटम आया, उस मोमेंटम के मार्केट ने क्या किया, साइडवेज कर दिया। ओके, तो यहाँ पे एक फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न हुआ इस बॉक्स को, और जैसे इसने ब्रेक डाउन कर दिया तो आप यहाँ पे बाय कर सकते थे, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते थे। एक अच्छा सा फ्लैग पैटर्न आपको यहाँ पे मोमेंटम जाए कि बहुत बार मार्केट में पैटर्न होता है, बहुत अच्छे से प्रॉफिट भी देता है। तो आप अगर इसको कंसिस्टेंसी अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो तो एक अच्छा सा मोमेंटम आपको ये दे के ही जाएगा। ओके, फिर से चलो यहाँ पे फिर से हुआ तो क्या, मार्केट नीचे की तरफ से गया, एक बड़ा मोमेंटम क्या, बड़ा मोमेंटम कर रहे होते हैं। यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हुआ, इस ट्रेंड लाइन को ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक जोन को ड्रॉ करते हैं, फिर फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न है। इसको जैसे पिछले वाला स्विंग ब्रेक कर दे तो मार्केट ने अच्छा सा अपसाइड का मोमेंटम दे। तो इस तरह का पैटर्न यहाँ पे बुलिश फ्लैग पैटर्न आपको देखने को मिला। चलिए अभी और पैटर्न यहाँ पे देखते हैं, कहाँ पे बाय कर रहा, कहाँ पे सेल करना, आपको पता चलेगा। जब भी बड़ा मोमेंटम होता है, देखो जब भी बड़ा मोमेंटम होता है तभी ये पैटर्न यहाँ पे मोमेंटम कर देता है और तभी आपको एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पे बोलेंगे सर यहाँ पे ड्रॉ हुआ, एक बड़ा फॉल देखने को मिला, उसके बाद ऊपर की तरफ गया, लेकिन यहाँ पे अगर ड्रॉ कर दे तो यहाँ पे इसने नीचे की तरफ का मोमेंटम दिया क्या, नहीं दिया, तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं सकते। आपका पैटर्न मतलब यहाँ पे एक्टिविटी नहीं हुआ, आपका एंट्री अभी एक्टिविटी नहीं हुआ। चलिए और देखते हैं यहाँ पे बेरिश साइड में कहाँ पे ट्रेड मिला, यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला। तो ये देखो, तो आप बोलेंगे सर एक बड़ा मोमेंटम हुआ तो होने दीजिए, उसके बाद मार्केट ने साइडवेज कर दिया और जैसे पिछले वाला स्विंग हाई ब्रेक कर देते हैं, एक अच्छा सा मोमेंटम अपसाइड की तरफ देखने को मिला। तो जब भी बड़ा मोमेंटम होता है तो इस तरह के पैटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कि बुलिश फ्लैग और बेरिश फ्लैग आपको मोस्टली मार्केट में देखने को मिलते हैं। तो चलिए और यहाँ पे उसका एनालिस कर देते हैं, बहुत अच्छा सा पैटर्न है। इसको अगर आप अच्छी तरह से अगर आपके चार्ट के ऊपर आप फाइंड आउट कर पाते हैं तो एक अच्छा सा ट्रेड आपको मिलता ही जाएगा, एक अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ। तो चलिए और कहाँ पे होता है और कहाँ पे हुआ है एक बार देख लेते हैं। तो परफेक्टली आपको देखने का यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं एक बड़ा डाउनफॉल हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया, यहाँ से एक मिनट ट्रेंड लाइन दिखा दे तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक रेंज बनाया और जिस तरह से पिछले वाला स्विंग ब्रेक कर देते एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला। तो यहाँ पे बेरिश फ्लैग पैटर्न आपको देखने को मिला। जब भी एक बैक टू बैक डाउनफॉल आता है तभी एक मोमेंटम देखने को मिलता है, देख सकते हैं एक बैक टू बैक डाउनफॉल है, यहाँ पे मार्केट ने एक्यूमुलेशन जोन बनाया। इस जोन को अगर आप यहाँ पे मार्क कर दे, इस जोन को जैसे इसने लो ब्रेक कर देते डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। फिर से और देखते हैं बुलिश की तरफ भी देखेंगे। देखिए बुलिश की तरफ क्या हुआ,
एक बड़ा मोमेंटम कर दिया, उसके बाद मार्केट साइडवेज हुआ, साइडवेज होने के बाद इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जिस तरह से मैंने आपके चार्ट के ऊपर दिया, फिर से देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे बुलिश टाइप ऑफ पैटर्न यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से दिया। और चलिए फिर से अभी उस चार्ट के ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे उस तरह का बुलिश टाइप ऑफ पैटर्न हुआ, जिस तरह से इसने ब्रेक कर दिया बड़ा मोमेंटम है। तो ये इस तरह के मोमेंट अगर कैच नहीं कर सकते ठीक है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे बाय का ऑर्डर भी लगा दिया तो अगर होता है बाय 1 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर देख के आप बाय कर रहे थे, एक बड़ा मोमेंटम आपको कैच करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको कैच करता हूँ देखने को। स्कैल्पिंग ट्रेड में या यहाँ पे कोई भी ट्रेड हो रहा है अच्छा सा, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखें क्या हुआ कि ऊपर की तरफ गया मार्केट, अभी नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन बन रहा है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन नहीं करा, मतलब यहाँ पे पैटर्न हो रहा है, लेकिन जब भी पिछला कोई भी स्विंग ब्रेक करेगा तभी मोमेंटम होगा, लेकिन ये नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे कोई यहाँ पे फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न नहीं हो। हाँ, दूसरा कोई पैटर्न हो रहा है तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अपन यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर यहाँ पे फ्लैग पैटर्न के बारे में मोस्टली यहाँ पे जानकारी दे रहे हैं, तो फ्लैग पैटर्न यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर देखें तो एक बड़ा फ्लैग हुआ है, और इस बड़ा फ्लैग को अगर देखें तो इस तरह का अगर डिनोट करते तो यहाँ पे ब्रेक डाउन था, लेकिन उसके बाद में कल के दिन एक बड़ा गैप डाउन हुआ, तो यहाँ पे मार्केट ने परफेक्टली फ्लैग पैटर्न ने वर्कआउट किया नहीं, ऐसे क्या देख सकते हैं, इसका एक पोल बन गया, पोल के बाद एक अच्छा सा फ्लैग बन गया, फ्लैग पे जैसे कल के दिन अगर डायरेक्टली ब्रेक डाउन कर दिया, तो चलिए इस तरह से आप पोल एंड फ्लैग पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत बार आपको चार्ट के ऊपर देखने को मिला, और अच्छे तरह से आप यहाँ पे ट्रेड भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे बैक टू बैक एक पोल बन गया, उसके बाद में रिट्रेसमेंट कर दिया, पिछला वाला जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया तो एक मोमेंटम मिला, लेकिन यहाँ तक क्या पिछला वाला एक रेजिस्टेंस जोन था, तो अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट बुक करना ही पड़ेगा। तो चलिए, अगर आपको यहाँ पे बुलिश फ्लैग बेयरिश फ्लैग अगर आपको चार्ट के ऊपर देखने को मिलता है तो मेरे को आप यहाँ पे डीएम करके भेज दीजिए इंस्टाग्राम पे, मैं आपको चेक कर दूँगा हाँ ठीक है आपने परफेक्टली बुलिश फ्लैग पैटर्न ड्रॉ किया है, बेयरिश फ्लैग पैटर्न परफेक्टली ड्रॉ किया है कि नहीं उसके बारे में। तो ऑलमोस्ट ये जो पैटर्न्स रहता है बुलिश और बेयरिश फ्लैग, ऑलमोस्ट कभी भी देखें तो इसका एक खास बात क्या है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, खास बात यही है कि जब एक बड़ा मोमेंटम आता है मार्केट में, देखो जब ये एक बड़ा मोमेंटम आता है तो उस बड़े मोमेंटम के बाद ये मोस्टली यहाँ पे मिलता है। मतलब बड़ा मोमेंटम बोलेंगे तो आप बोलेंगे सर किस तरह का बड़ा मोमेंटम, मैं किस तरह से इसको प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, किसके बाद किस तरह से मैं बता सकता हूँ। तो देखिए, एक बड़ा अपसाइड रैली चल रहा है, देखो अपसाइड रैली चल रहा है, उसके बाद में क्या किया उसने एक्यूमुलेशन होना है, इस तरह का फ्लैग पैटर्न बनाया और इसको ब्रेक डाउन करके परफेक्टली रिटेस्ट करके अपसाइड को मोमेंटम दिया। तो एक रैली चल रहा है, उस रैली के बाद अगर समझे यहाँ पे कोई पोल टाइप का पैटर्न बन रहा है तो उस पोल को ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद में कोई एक्यूमुलेशन जोन बनता है, उस एक्यूमुलेशन जोन को अपसाइड डाउन साइड किस तरह के साइड में ब्रेक करता है। मोस्टली अगर इस तरह का पोल बन रहा है, देखो अपसाइड का पोल बन रहा है, तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन देखिए और ये ब्रेक कर देता है अपसाइड का मोमेंटम, नीचे की तरफ मोमेंटम यहाँ पे कोई एक्यूमुलेशन जोन बनता है और यहाँ पे लो ब्रेक कर देते हैं, डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से आप पोल एंड फ्लैग पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हैं, अच्छे से ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।